ऑल स्टूडेंट वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट सेकंड लेके आए हैं और इस पार्ट में हम जो आपके एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 शेष बचे आपकी पाठ्य पुस्तक के उन पर चर्चा करेंगे। हमने जो पहला वीडियो था, पहला जो सेशन था, उसमें 10 एग्जाम्पल तक हमने चर्चा कर ली थी और आपको बताया था कि आप इससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने उनका समाधान किया होगा, आपने क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम एग्जाम्पल नंबर 11 पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 11? एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1 इक्वल 1 प्लस cos ऑफ a बाई साइन ऑफ a। यहां पर फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है, cot ऑफ a प्लस cosec ऑफ a माइनस 1 अपॉन में cot ऑफ a माइनस cosec ऑफ a प्लस 1। अब देखिएगा हमें क्या करना है। ये जो आपका एक है, यहां पर आप जो तीसरी सर्वसमीका जो थर्ड आइडेंटिटीज है आपकी, वो यहां पुटअप कर दीजिए। तीसरी आइडेंटिटी जो है आपकी, आपको पता होना चाहिए क्या है, 6 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर 1, यानी cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो आप यहां इस 1 की जगह वो आइडेंटिटी पुट करोगे। तो जो आपको सबसे पहले गिवन है वो आप यहां डाल दीजिएगा। ये चीज है आपकी माइनस, इसकी जगह में cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a पुट करने जा रहा हूं। आप रीजन लिखो तो साइड में लिख दीजिएगा, क्योंकि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल 1 होता है। अपॉन में यह आपका cot ऑफ a माइनस cosec ऑफ a प्लस 1 है। आप जानते हो कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूप है, तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। तो चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले जो यहां पर है उसको तो एज इट इज उतार दीजिए आप, माइनस यहां पर आप पुटअप कर दीजिए cosec ऑफ a माइनस cot ऑफ a इंटू cosec ऑफ a प्लस cot ऑफ a। ये कर दिया भाई, एक बार माइनस लिख दिया, एक बार प्लस लिख दिया, यही तो लिखा जाता है। नीचे में क्या है, cot ऑफ a माइनस cosec ऑफ a प्लस 1 है। अब जरा यहां देखिए, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, cot ऑफ a प्लस cosec ऑफ a, यहां पर भी cot ऑफ a प्लस cosec ऑफ a सेम कोष्टक है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो आपका ये कॉमन आएगा cosec ऑफ a प्लस cot ऑफ a। यहां पर आपका क्या बचेगा, देखिए यहां पर क्या बचा, यहां 1 बचा, माइनस का ये देखिए आपका हो गया माइनस, इसको अंदर गुना भी कर दूं साथ का साथ, तो माइनस cosec ऑफ a, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cot ऑफ a अपॉन में cot ऑफ a माइनस cosec ऑफ a प्लस 1। ये चीज अब जरा देखिएगा क्या है, cot ऑफ a प्लस का है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, माइनस cosec ऑफ a यहां पर भी है और प्लस का 1 ये। यानी आप देख रहे हो कि ये जो इसका हर अंश और हर है उसमें ये चीज कॉमन है। देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिए, cot ऑफ a प्लस का, माइनस का cosec ऑफ a और प्लस का 1। ओके, तो ये सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। आपका फाइनली जो आया है वो आया है cosec ऑफ a प्लस cot ऑफ a। और आप जैसा कि जानते हो, इसको cosec ऑफ a को sin ऑफ a लिख सकते हो और cot ऑफ a को cos ऑफ a अपॉन में sin ऑफ a लिख सकते हो। और आपको पुनः पता है कि यहाँ एलसीएम sin ऑफ a आ जाएगा,
और ये आपका 1 प्लस कॉस ऑफ ए बन जाएगा। जरा देखिए, जो आपका राइट हैंड साइड गिवन है सेम वही चीज आ गई, तो हम यहां लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। आपको क्या फाइंड हुआ, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, लास्ट में राइट हैंड साइड आपके पास आ गया, इसका मतलब ये चीज सिद्ध हो गई। बहुत ही सिंपल है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, तो इसको उतार लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बोल देना। अब आपके सामने जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है, 12वां प्रॉब्लम जो है वो है प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ ए अपॉन 1 माइनस कॉट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर ए। यह आपको इन तीनों चीजों को इक्वल यहां बताना है। तो एक सेकेंड, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है में यानी फर्स्ट ये आपका है सेकंड और ये आपका थर्ड, तो क्यों ना मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करके देखता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप जानते हो तीसरी सर्व समीकरण आपको कहती है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके, एंड आप ये भी जानते हो थर्ड जो आइडेंटिटीज है वहां से कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। दिस इंप्लाइज आपका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपके पास जो अंश और हर इस लेफ्ट हैंड साइड का है, तो इन दोनों की जगह आप देखिए क्या अंश में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह आप सेक स्क्वायर ए पुट कर सकते हो और आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह आप कोसेक स्क्वायर ए पुट अप कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ये थर्ड इनइक्वालिटी से हो, सेकंड इनइक्वालिटी से, और ये थर्ड इनइक्वालिटी से हो गया, आइडेंटिटी से हो गया। तो देखिए यहां पर क्या होगा, इसकी जगह में क्या पुट कर सकता हूं, मैं सेक स्क्वायर ए पुट कर सकता हूं और यहां पर कोसेक स्क्वायर ए पुट कर सकता हूं। देखिए भाई, आप जानते हो कि ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको कॉस में चेंज किया जा सकता है, और कॉस में चेंज करोगे तो ये चीज क्या होगी, क्या आप इसको ऐसा लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और इसको क्या आप ऐसा लिखोगे। अब जरा देखिए, ये इस प्रकार लिखा जा सकता है और इनटू में 1, और ये आपका साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। कुल मिला के आपके पास क्या आया, साइन बटे कोस यानी 10 आपके पास आया 10 स्क्वायर है। यही आपको फाइंड आउट करना था, यानी थर्ड आ गया। फर्स्ट लेके चले, थर्ड आ गया, इसको उतारिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो बोल देना, बहुत ही सिंपल है। यहां पर सेकेंड आइडेंटिटी काम मिली और यहां पर आपकी थर्ड आइडेंटिटी काम में थी, जो कि आप ये जानते थे, यहां से ये वैल्यूज पुट अप कर दिए, तो ये चीज आ गई। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेकर के चलेंगे और थर्ड पार्ट शो कर देंगे। तो इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। देखिए 1 माइनस 10 ऑफ ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ऑफ ए का होल स्क्वायर है, यही तो है। यानी अब आप लेफ्ट हैंड साइड इसको लेके चल रहे हो, तो आप जानते हो कि ये जो 10 है, 10 साइन बटे कोस के रूप में तोड़ा जा सकता है, तो ये लीजिए साइन बटे कोस लिख दिया। इसी प्रकार ये जो कोट है
इसको आपको पता होना चाहिए कि कॉस बटे में साइन लिखा जा सकता है। ये लिख दिया। अब जरा देखिएगा, यहां पर जो अंश है उस अंश का एलसीएम क्या आएगा? कॉस। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, बटे में कॉस ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए बटा इसका एलसीएम क्या आया? साइन ऑफ ए, और यहां से ये क्या आ जाएगा? साइन ऑफ ए माइनस का कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, इसको मैं लिखूंगा तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर, और ये इसका भी तो होल स्क्वायर है भाई, पूरे का भाई, इस भिन्न का दोनों भिन्नों का ये स्क्वायर है। कहने का मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी, यानी जो चारों फंक्शन यहां लिखे हुए हैं अंश बटे हर के रूप में, उन सब का स्क्वायर होगा। तो ये चीज हो गया इसका। तो और इसको लिखेंगे तो ये हो गया साइन ऑफ ए माइनस का कॉस ऑफ ए का स्क्वायर इनटू में यहां पर ये इसका हो गया साइन स्क्वायर ऑफ ए। अब देखिएगा, आप जानते हो कि 2 का यदि वर्ग करूं तो 4 आता है, और यदि -2 का वर्ग करूं तो भी 4 आता है। क्लियर? तो क्यों नहीं मैं इसको ऐसा लिख दूं? साइन ऑफ ए माइनस का कॉस ऑफ ए का स्क्वायर। जरा देखिए, मैंने क्या किया है, यहां से माइनस का साइन कॉमन लिया है इस पद से, तो ये चीज बनी, चूंकि होल स्क्वायर पूरे का है ही। बटे में ये लिख देता हूं, एक सेकेंड, साइन ऑफ ए माइनस का कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर, और यहां पर ऊपर आपका साइन स्क्वायर ए पुटअप है और क्या हुआ है, और ये कॉस स्क्वायर ए। यदि मैं इस नियम को फॉलो करूं कि माइनस की संख्या का वर्ग करूंगा तो प्लस का 4, और प्लस की संख्या यानी प्लस का 2 का वर्ग करूंगा तो भी 4, -2 का वर्ग करूंगा तो भी 4 आता है। यानी माइनस का या प्लस का कोई सा भी साइन हो, वर्ग करने पे केवल पॉजिटिव साइन ही आता है। तो इसकी सहायता से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ ए माइनस का कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ऑफ ए माइनस का कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर ए। यहां से देखिए ये कॉस का कैंसिल हो जाएगा, सेम है। ये क्या बचा? साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, जो कि होता है आपका टेन स्क्वायर, और यही आपका राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से हम दूसरे को लेकर के तीसरा सिद्ध कर सकते हैं, पहले को लेकर तीसरा सिद्ध कर सकते हैं, और इसी के साथ आपका ये समाधान हो गया। उतार लीजिएगा, फिर आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब आपके सामने जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपकी पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें केवल पहला क्वेश्चन बताऊंगा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंगल थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको पता है कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? 6। उन 4 फंक्शंस को आपको क्या करना है? सेक थीटा के रूप में लिखना है। तो देखो सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि जो कोस थीटा होता है इसको क्या 1 में सेक थीटा लिखा जा सकता है? तो बताइए, कॉस को सेक के पदों में रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं? जानते हो आप? जो जानते हो वो लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। और आप ये भी जानते हो कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, यानी दूसरी जो आइडेंटिटी है वो ये होती है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि जो टेन स्क्वायर थीटा बनेगा वो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहां से टेन थीटा इक्वल क्या बनेगा? रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है।
तो ये प्लस माइनस आएगा, लेकिन चूंकि ये हम यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें न्यून कोणों के लिए देखते हैं, और न्यून कोणों के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो वैल्यूज आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, इसलिए आप ये लिख दीजिएगा। तो tan थीटा इक्वल ये चीज है, ठीक है। अब आप जानते हो कि जो कोट होता है, कोट 1/tan होता है, और आप जानते हो कि tan का मान तो sec के पदों में ये है, ये लीजिए साहब। तो क्या हो गया, कोट का मान sec के पदों में आ गया, tan का sec के पदों में आ गया, और cos का sec के पदों में आ गया। यानी आपको तीन फंक्शन जो है वो sec के पदों में मिल चुके। आप जानते हो, और क्या जानते हो भाई, यहां पर जो आप फॉर्मूले जानते हो ट्रिग्नोमेट्री के, उन्हीं को काम में लेते हुए आगे बढ़ना है। तो आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ कि वहां कॉस का वैल्यू ये पड़ा, तो ये वैल्यूज यहां पुट कीजिएगा। तो ये आपका हो गया 1/में सेक स्क्वायर थीटा, और इसको सिंप्लीफाई आगे करेंगे तो ये आपका बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो साइन जो फंक्शन है वो चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे तो इसका रूट हो गया, ये लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और इसका रूट करेंगे तो सेक थीटा बनेगा, स्क्वायर हट जाएगा वर्गमूल लेंगे तो ये लीजिए आपका साइन जो है वो सेक के टर्म्स में आ गया। तो 4 फंक्शन हमने निकाल दिए, 2 फंक्शन बचे हैं, उन पर चर्चा और कर लेते हैं। 2 में एक तो सेक खुद हो गया, एक बचा कौन, कॉसेक। आप जानते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो भाई कोट का वैल्यू तो ये पड़ा आपके पास, तो पुटअप कीजिए यहां। तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर है ना कोट का, तो ये लीजिए। तो यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस रूट से ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई यदि करेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। 1 से 1 यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कोसेक स्क्वायर चल रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सेक ये चीज हो जाएगा, या फिर इसका उल्टा कर दीजिए भाई, सीधा इतना ना करके आप इसको उल्टा कर दीजिए। इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, सेक थीटा अपॉन में रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, और ये किसके इक्वल आएगा, ये आपका कोसेक के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, कोसेक के, क्योंकि 1/में साइन क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, इसको पलट दीजिए, इसको पलटोगे तो आपके पास कोसेक का वैल्यू आ गया। तो देखिए कोस का सेक थीटा के पद में आ गया, टेन को सेक के पद में लिख दिया, कॉट को सेक में लिख दिया, साइन को सेक में लिख दिया, और कोसेक को सेक में लिख दिया, एक को सेक खुद हो गया। 4 फंक्शन हो गए सेक के पदों में। इसी प्रकार कोई सा भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको 4 में से किसी के भी टर्म के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। और लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए, एक तो जो व्युत्क्रम संबंध है साइन कोसेक का, सेक कोस का, टेन कोट का, वो काम में आएगा, और तीनों आइडेंटिटीज काम में आएगी। आगे बढ़ते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल नंबर 2 छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ रहा हूं। आगे आपको प्रूफ करना है, जो 3rd क्वेश्चन आपका है उस पर चर्चा करते हैं। जो आपकी पाठ्य पुस्तक का 3rd क्वेश्चन है वो क्या है, ये है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा।
ये आपको चाहिए। तो देखिएगा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर देखिएगा, यहां पर आप देख रहे हो कि, बोलिए, मैंने आपको ये बता रखा है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको साइन कोस में चेंज करने की कोशिश कीजिए। 90% 99% जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की समस्या है सिद्ध करने वाली, वो उसी फंडे से सिद्ध हो जाएगी। चलो पढ़ते हैं। ये तो cos स्क्वायर पढ़ाई है, ये cos स्क्वायर पढ़ाई है, इसको cos स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर कर देता हूं। जानते हो कोट के बराबर क्या होता है? कोट बराबर आप जानते हो cos बटे साइन होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, या फिर इसमें हम ऐसा भी कर सकते थे, cos स्क्वायर पहले कॉमन ले लेते। चलो मैं ले लेता हूं एक सेकंड और सीधा हो जाए। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा यहां से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया, नहीं हो गया कि नहीं हुआ? यह आपका cos स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह आप तीसरी सर्वसमीका को याद कीजिए। तीसरी सर्वसमीका से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। और आप जानते हो कि cosec साइन का विपरीत होता है, तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है cos बटे साइन क्या हो गया? cot स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा होगा, देख लीजिएगा आराम से। हो गया? क्या करना है, cos को यहां से कॉमन ले लिया, cos को कॉमन लिया तो कोष्टक में 1 प्लस cot स्क्वायर बन गया, और उसकी जगह हम तीसरी सर्वसमीका को काम में लेकर के cosec स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे और cosec को 1 बटे साइन के रूप में चेंज कर देंगे। तो यह आपका cos बटे साइन यानी cot स्क्वायर बन गया। ओके, जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो क्या है? जो फोर्थ प्रॉब्लम आपके सामने पेश होने जा रही है वो है sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा इक्वल 1। यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड बना वो आपका क्या बना, देखिए, सेक ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा। यह आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्या करें भाई इसका, बोलिए? हमें तो इसकी जगह एक लेके आ रहे हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं, सोचते हैं। देखिए, क्या इसको 1 बटे में कोस लिख सकता हूं? जरा देखिए, यह आपका सेम पड़ा है। क्या किया मैंने? सेक की जगह 1 बटे में कोस लिखा है इनटू, क्या इसको 1 बटे में कोस लिखा जा सकता है? क्या टेन को साइन बटे में कोस लिखा जा सकता है? कुछ भी नहीं करना है, जो आप फॉर्मूले जानते हो 2-4 उन्हीं को यहां अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल होने जा रहा है। आप देखिए, ये 1 बटे में कोस थीटा आपका है, ये 1 माइनस साइन ऑफ थीटा है, और यहां से यदि आप लघुत्तम लोगे तो आपका 1 यानी बटे में जो कोस थीटा है वो आपका लघुत्तम हो गया कोस थीटा। तो यहां क्या बना? 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। भाई दोनों के जो हल है वो सेम है, कोस कोस है, तो कोस आपका लघुत्तम आ जाएगा, तो आपका 1 प्लस साइन बन गया। जरा देखिएगा, ये आपका cos इंटू cos स्क्वायर थीटा बन गया, और ये 1 माइनस का साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा बन गया। अब जरा याद कीजिए, एक बार देखिए यहाँ माइनस है, एक बार प्लस है, तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
पहली सर्व समीकरण को यदि काम में लेते हो तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा, और बटे में cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पड़ा है, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के 1 मिला, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से ये आपका जो 4 नंबर की समस्या है उसका समाधान हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे 5 नंबर की जो समस्या है वो क्या है, देखिए। पांच नंबर की जो समस्या आपकी है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बनना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा जादू होना चाहिए कि प्लस का गुणा में चेंज हो जाए, प्लस का चिन्ह गुणा में चेंज हो जाए। तो ऐसा संभव थोड़ी है, हटा दे, गलती से लग गया होगा कुछ, ऐसा नहीं है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे, तो ये आपका cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि cosec का उल्टा साइन होता है, sec का उल्टा cos होता है। स्क्वायर लगा है, आपने भी लगा दिया। जरा देखिएगा यहाँ पर जो आपका एलसीएम आना है वो क्या यही आना है, दोनों ही आ जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा में आप भाग दोगे साइन स्क्वायर थीटा का, तो cos स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, भाग देने पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। जरा देखिए ऊपर पहली सर्व समीकरण हो रही है तो 1 लिख दिया, और यहां पर ये आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हो 1 बटे में साइन कोसेक होता है, तो कोसेक लिख दीजिएगा यहां, और 1 बटे में कोस आपका सेक होता है तो सेक लिख दीजिएगा। यही आपका राइट हैंड साइड आ रहा है, चेक कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में मैजिक हो रहा है, यहां प्लस का साइन है और यहां पर मल्टीपल का साइन है, प्लस मल्टीपल से चेंज हो रहा है, तो ये इस प्रकार से चेंज हो रहा है। ओके, ये हर जगह चेंज नहीं होता। आप कहीं कोई सा भी क्वेश्चन ले लोगे और बोलोगे कि मैजिक हो गया, नहीं, ये एक अपवाद है जिसमें ये चीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं, जो 6 नंबर की प्रॉब्लम है, सिक्स प्रॉब्लम जो है वो है 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इक्वल सेक ऑफ थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा। यहां पर आपकी इस प्रॉब्लम का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो टेक करके चलेंगे, तो 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। आपको मैं बता चुका पहले एग्जांपल में कि जब अंडर रूट के अंदर आपकी समस्या है तो आप वहां पर परमेकरण करोगे, यानी जो हर है उसके विपरीत साइन से इसको मल्टीपल करोगे। तो मैं इसको यहां मल्टीपल करने जा रहा हूं, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। इसे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा वापस। ये ऐसा नहीं लिखो, अलग अलग रूप में ना लिखो, तो एक काम कर लीजिएगा, इसको लास्ट में यानी इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ये बड़ा साइन ले लीजिए, साइन ऑफ थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। देखिए वापस सही में कैंसिल हो जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। जरा देखिए ये आपका सेम बना, तो सेम बना तो आप अंडर रूट को हटा दीजिए और इसको ऐसे लिख दीजिए, अलग अलग लगा दीजिए अंडर रूट। ये चीज हो गया अपॉन में, ये देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, 1 प्लस साइन थीटा है 1 माइनस साइन थीटा है, तो अंडर रूट लगा दीजिए नीचे और आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हो भाई, प्लस माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये चीज हो जाएगी।
और ये जो एक साथ अंडर रूट लगा हुआ था उसको अंश और हर में तोड़ दिया। तोड़ सकते हैं, आप जानते हो कि जैसे 2/3 है, इसका वर्ग करते हैं तो क्या होता है 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से ये भी होता है। अब देखिए इस अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो ये 1 माइनस का साइन ऑफ थीटा बन गया। और यहां पर आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है पहली आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। इस स्क्वायर से अंडर रूट भी हट जाएगा तो कुल मिला के आपके सामने आया 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन में कॉस ऑफ थीटा। अब देखिएगा इसको अलग अलग इसका सेपरेशन कर दें तो सेपरेशन करेंगे, पृथक्करण करेंगे, अलग अलग करेंगे तो ये चीज मिलेगी आपको। 1 के बटे में कोस लिख दिया, साइन के बटे में कोस लिख दिया। 1 बटे में कोस क्या होता है सेक होता है और साइन बटे में कोस क्या होता है टेन होता है। देखिए क्या यही आपका राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से आज के सत्र में इतना ही। 2 एग्जांपल हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। आप आगे करने की कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।